श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखो भगवान बता रहे हैं 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में, इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचित्त स्वरूप सूर्य के सदस्य नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अत परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है। को भगवान बता रहे हैं जो पुरुष सर्वज्ञ यानी कि सर्वज्ञ ज्ञान सर्वज्ञानी सबको जानने वाला वो परमात्मा जो भगवान का ध्यान करता है तो उन्हीं का स्वरूप हो जाता है। जो अपने मन को हर पल भगवान में ही रखता है तो भगवान बताते हैं कि फिर उन्हीं का स्वरूप हो जाता है। वो सर्वज्ञ है, धारण पोषण करने वाला अनादि सर्वज्ञ नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। स्थूल तो वस्तु दिखती है, स्थूल वो है जो सब दिखता है, देह स्थूल है, जो दिखाई देती वस्तु है वो स्थूल है। लेकिन भगवान बता रहे हैं सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म चीज दिखाई नहीं देती, अनुभव होता है, उससे अनुभव होता है। तो वो बता रहा है सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म नित्य सबके धारण पोषण करने वाले अचित्त स्वरूप सूर्य के सदस्य नित्य चेतन प्रकाश रूप। जब भगवान के ध्यान में रहते हैं तो मन में हर पल प्रकाश रहता है, ज्ञान रूपी ज्योति जलती है, दीपक जलता है। यही भगवान बता रहे हैं कि प्रकाश रूप अविद्या से अतपरे, उनके अंदर अविद्या नहीं रहती, ज्ञान विद्या ब्रह्म विद्या हमेशा मन में चलता रहता है। वो भगवान में ही वर्तते हैं, कर्म करते हुए भगवान में ही वर्त रहे हैं। वो अपने इंद्रियों से अलग हैं, अपने देह से अलग है, वो परमात्मा में ही लीन है, जो भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। भगवान को अपने अंग संग, क्योंकि उनका मन तो भगवान में ही है, हमेशा भगवान को आगे करके हर कार्य कर रहे हैं, तो वो भगवान में ही है। भगवान में ही हर पल रह के हर सांसें उनकी भगवान को ही प्राप्त हो रही। ये भगवान बता रहे हैं कि अविद्या से अत परे शुद्ध सच्चिदानंद घर परमात्मा को स्मरण करता है। फिर आगे इस श्लोक में बताते हैं 9वें श्लोक में वह भक्ति युक्त, देखो बता रहे हैं कि भक्ति युक्त वो भक्ति है हमारी अनन्य भक्ति। वो अनन्य भक्ति है कि हर पल हर कार्य करते हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो हमारा हर कर्म यज्ञ है, हर कर्म हमारा यज्ञ है। जो भी कार्य कर रहे हैं हमारा पूजा हो रहा है, उसको अलग से हवन सामग्री हवन पूजा कथा हवन अलग से करने की जरूरत नहीं है। जो सत्य पे चलता है हर पल सत्य को व्रत मानता है, उसको अलग से व्रत रहने की भी जरूरत नहीं है। सत्य पे चलता है तो उसको अलग से सत्यनारायण की कथा सुनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर पल सत्य में ही चलता है। तो सत्यनारायण उसके साथ ही है, वो नारायण भगवान उसके साथ है, क्योंकि मन से जुड़ा हुआ तार है। ऐसे भक्तों के लिए बता रहे हैं भगवान कि वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से जब हमारा योग होता है, जब परमात्मा के साथ हम रहते हैं, मन को अपना तार जो जोड़े रहते हैं, तो हमको बल मिलता है, हमको ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, आनंद आता है, अनुभव भी होता है कि परमात्मा हमारे अनुसंग है, अनुभव होता है। यही भगवान बता रहे हैं कि योग बल से भ्रकुटी के मध्य में
प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके निश्चल मन से जब ध्यान करते हैं तो मस्तिष्क में भ्रुकुटी के बीच में यहाँ की पता चलता है, अनुभव होता है कि पता चलता है, ध्यान करने बैठते हैं कि हाँ है परमात्मा, भगवान है, अनुभव होता है, तब पता चलता है। तो यही भगवान बता रहे हैं कि भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से कोई छल नहीं, कोई दोष नहीं, किसी के प्रति, किसी एक की प्रति भी दोष नहीं, कोई छल नहीं, निश्चल मन से भगवान बता रहे हैं, निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप हो जाता है, क्योंकि वो देह से अलग है। फिर उसको कोई नहीं सताता, न राग, न द्वेष, न मोह, न लोभ, न काम, न क्रोध, न तृष्णा, आकांक्षा, ये जो हमको सताते हैं, जिससे हम कमजोर हो जाते हैं, ये तो जगत का है, इस शरीर का है, ये सब देह की भावनाएं हैं, देह की भावनाएं। और ये परमात्मा की भावनाएं जो भगवान को बताते हैं, इस इतने वचनों में जो भगवान बता रहे हैं, ये वचन हमारे अंदर जब धारण कर लेते अपने अंदर, तो नौधा भक्ति हो जाती है हमारी। नौधा भक्ति, हर श्वास हमारी परमात्मा को अर्पण है, क्योंकि परमात्मा के सिवा हम कुछ करते ही नहीं। उनको आगे करके जब हम अपना कार्य करते हैं, तो भगवान बता रहे हैं उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है, परमात्मा का स्वरूप ही हो जाता है, वासुदेव की तरह। ऐसे ही भगवान बता रहे हैं कि अपने को निर्लेप रहे इस संसार में, तो सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है। सच्चा धन हमारा जो हीरा, जो दुनिया में संसारिक धन बटोरने के लिए पूरा दिन पूरी उम्र लगा देते, इच्छा, कामना, तृष्णा, ये आकांक्षाएं कभी कम नहीं होती, कभी कम नहीं होती। शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन ये हमेशा एकदम वैसे ही रहती शरीर, और शरीर को कमजोर करती रहती है। यही तो हमें जानना है, यही समझना है, यही हमारा प्रकाश स्वरूप है। जब गुरु के ज्ञान से, गुरु के वचनों पे चलते हैं, तब यह अनुभव होता है कि सत्य है परमात्मा, परमात्मा के सिवा कुछ सत्य नहीं है, एक भगवान ही सत्य है। कि ये राजगुरु बताते हैं जो, तो कितना अच्छा लगता है। चाहे जितना धन बटोर ले संसारिक धन, तो यही छूट जाता है, कुछ नहीं जाता साथ में, कुछ नहीं जाता, सब यही छूट जाता है। तो जीते जी समय रहते हम अपने को जान लें, समझ लें, तो जीते जी ही मुक्त हैं, संसार में रहते हुए ही मुक्त हैं। मरना तो है ही है, मरेंगे तो है ही है, शरीर जाएगा, लेकिन जीते जी मर जाएं, जीते जी मर जाएं। और जीते जी मरना क्या है? जीते जी मरना यही है, अपनी कामनाओं को, इच्छा को, राग द्वेष को, काम क्रोध को अपने कंट्रोल में करें, अपने कंट्रोल में करें। आवश्यकता के अनुसार धर्म के अनुकूल कार्य करें, धर्म के अनुकूल, आवश्यकता के अनुसार। क्योंकि अर्जुन को भगवान ने ये नहीं कहा कि अपने लिए, अपने राज्य के लिए जो धर्म परायण है, जिसमें तुम्हारा हक है, उसे भी छोड़ दो, ये नहीं कहा। धर्म परायण होके हमारी वस्तु है, हमारी मेहनत की है, हमारे हक की है, कोई हमसे छीनता है, कोई हमसे ले लेता है, तो उसके लिए तो हमें बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। धर्म परायण, धर्म के अनुकूल,
जिस पे हमारा हक है, उसके लिए तो भगवान बताते हैं कि अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है। इसलिए भगवान बता रहे कि हर पल कोई भी कार्य हो, धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल हम कार्य करें, भगवान को आगे करके। तो भगवान को आगे करके जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा हर कार्य यज्ञ हो जाता है, क्योंकि परमात्मा रोम रोम में है, हर कण कण में है परमात्मा, हर श्वास में है, जड़ चेतन में है। जो वस्तु चलती नहीं है, दीवार चलती नहीं है, लेकिन दीवार में भी परमात्मा है। पेड़ चलते नहीं है, लेकिन पेड़ में भी परमात्मा है, भगवान है, उसी से वो हरा भरा है। तो भगवान को आगे करके हर कार्य करें, यही भगवान बताते हैं कि वो फिर परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जब इस भाव से हर पल मनन भगवान का करके हम कार्य करते हैं तो परम पुरुष परमात्मा को हम प्राप्त होते हैं। ये हमारे और आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा परम पद है। इसको ये प्राप्त हो गया तो कुछ और पाने की जरूरत नहीं है, कुछ और पाने की जरूरत नहीं है, और कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं। यही सबसे बड़ी यज्ञ है, यही सबसे बड़ी यज्ञ है। वो परमात्मा बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इसलिए प्रेमियों, ये महान जो गुरु के वचन हैं, हर पल गुरु के वचनों को जरूर सुने, सेवा का अवसर दें। ऐसे संतों को, प्रेमियों को, ये हमारे और आपके लिए बहुत अच्छा है। यही सच्चा धन है, यही सच्चा हीरा है। इससे बड़ा और कोई धन नहीं, इससे बड़ा और कोई यज्ञ नहीं कि अपने कार्य करते हुए अपने परमात्मा को प्राप्त हो जाएं, अपने भगवान से मिल जाएं, जो हमारा परम पिता परमेश्वर है, उसको मिल जाए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।